साध संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दास विचार रखिएगा, आशा जी कुर्बान करिएगा। जो भी त्रुटियां हों अपने चरणों से लगाए रखिए और बख्श लीजिएगा। साध संगत जी, स्वर्ग और नर्क के चक्कर में दुनिया भरमाई है। स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है ये समझ में नहीं आता, फिर भी इंसान इसके लिए तमाम प्रयास करता रहता है। इसके लिए व्रत करता है, उपवास करता है, दान करता है, बहुत सारे कर्म करता है, तीर्थ करता है। साध संगत जी, लेकिन इसके पीछे एक ही मकसद होता है कि हमें जो हमें दे रहे हैं वहाँ जाकर हमें भी ये मिलेगा, इसका 10 गुना। ये बातें मन के अंदर विराजमान है। साध संगत जी, स्वर्ग का मतलब है बंधन से मुक्त हो जाना और नरक का मतलब है बंधन में बंध जाना। साध संगत जी, जैसे कोई पक्षी किसी पिंजरे में बंद हो, भले ही उसे कोई कितना भी प्यार करता हो, उसको देखे बिना, उसको खिलाए बिना भले ही उसका मालिक न रहता हो, लेकिन फिर भी वो बंधन में बंधा हुआ है। उसे आज़ादी नहीं है, अपने मन से उड़ नहीं सकता, अपने मन से खा नहीं सकता, अपने मन से कुछ कर नहीं सकता। सब कुछ मिल रहा है उसे, अच्छे अच्छे भोजन मिल रहे हैं, प्यार दुलार मिल रहा है, लेकिन वो बंधन है उसके लिए, वो नज़र नहीं आ रहा बंधन। ये बंधन इसी तरह 84 लाख का जो बंधन है साध संगत जी, इंसान को ध्यान में नहीं आता। केवल स्वर्ग और नरक ही दिखाई देता है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे और बुरे कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे। और क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका भी पता नहीं होता। साध संगत जी, बस यही है कि हम भगवान की पूजा कर लेंगे तो अच्छे कर्म हैं, अगर पूजा नहीं करेंगे तो बुरे कर्म हैं। साध संगत जी, उस बुरे कर्म में बहुत सारी लिस्ट आती हैं, तन मन धन तीनों प्रकार से ये बुरे कर्म होते हैं। किसी को शरीर के द्वारा हनन करना, मारना, पीटना, चोट पहुंचाना, ये भी गलत है। किसी को मन के द्वारा आहत करना, ये भी बुरे कर्म हैं। किसी को अपने मत के अनुसार चलाना, ये भी एक सूक्ष्म कर्म है जो बुरा होता है। साध संगत जी, हर कोई यहाँ अपनी आज़ादी के लिए स्वतंत्र है। किसी की आज़ादी को अगर हम अपने अधीन करते हैं तो हमें उसका दोष परिणाम भुगतना तो पड़ेगा। साध संगत जी, लेकिन जो ये बंधन है स्वर्ग और नरक का, साध संगत जी, ये सतगुरु के अलावा कोई और छुड़ा नहीं सकता। इसकी जो चाबी है निरंकार परमात्मा प्रभु ने सतगुरु को सौंपी है। कहते हैं कि ले ताली जो ताला खोले वही किस्मत वाला है। वो ताला ब्रह्म ज्ञान का ताला है,
ब्रह्म ज्ञान की चाबी है। जो इसको लेके इस ताले को खोलता है किस्मत को, उसके स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। सतगुरु के द्वारा जब इस निराकार ब्रह्म का दर्शन होता है तो सारे भ्रम कर्म कांड जो होते हैं जिनसे हम जुड़े थे स्वर्ग और नर्क की इच्छाएं लेकर, ये सारे बंधन सतगुरु काट देता है एक क्षण के अंदर। जैसे ज़्यादा कोहरा हो तो सूर्य दिखाई नहीं देता, और जैसे ही कुछ हवाएं चलती हैं और कोहरा फटता है तो सूर्य अपनी गति से ही चलता रहता है, सूर्य पर कोई इसका असर नहीं पहुंचता। इसी प्रकार परमात्मा भी एक रस रहने वाला है। इसे किसी कर्म से, किसी प्रलय से, किसी बम से, किसी आइटम से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्वतंत्र है, एक रस है और सदा रहने वाला है। जब इससे सद्गुरु नाता मन का जोड़ देता है तो ये आत्मा भी अपने पति परमेश्वर को देख के स्वतंत्र हो जाती है, स्वच्छंद हो जाती है और नाचने लगती है आनंद में। भक्ति के यहाँ से भक्ति की प्रथम सीढ़ी शुरू होती है, क्योंकि यहीं से सद्गुरु बताता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बुरे कर्म का परिणाम चाहे ब्रह्मज्ञानी ही क्यों न हो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कहा भी गया है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे ईश्वर तस फल चाखा। जबकि और भी ब्रह्मज्ञानी को इस पे और भी टाइट शासन हो जाता है। जिस प्रकार कहते हैं कि कोई छोटा बालक अगर घर में गलती करता है जो अनजान है तो उससे लोग आनंदित होते हैं। कोई 1 साल का बालक अगर कोई घर की बर्तन तोड़ दे, कोई नुकसान कर दे तो लोग हंसी और आनंद से विभोर हो जाते हैं। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो उससे एक चाय का कप छूट जाए तो उसे मार पड़ती है, डांट पड़ती है। इसी प्रकार सत्संग जो ब्रह्मज्ञानी महात्मा होते हैं उन्हें वो पता होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसके बाद भी अगर इस बुराई में लिप्त होते हैं या बुरे कर्म करते हैं तो उसको और नहीं बख्शा जाता है। जबकि जो नहीं जानता है उसे हो सकता है मालिक कृपा करके बख्श दे, क्योंकि उसे मालूम नहीं है अच्छा बुरा का। तो हमें ज्ञान लेकर बहुत ही सावधानी बरतनी है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का वचन भी है कि कलयुग का ये पहर है, संभल संभल पग धरना है। हर पग जो आगे बढ़ा रहे हैं उस पे 100 बार सोचना है, 100 बार चिंतन करना है कि ये अच्छा है या बुरा है। इसको हमें ध्यान में रखना है। बाकी संतों महात्माओं का संग, सुमिरन, सेवा, सत्संग ये भी मिलता रहे। इससे मन का जो जुड़ाव है परमात्मा से निरंतर बना रहता है। जैसे ही मन का तार परमात्मा से, सतगुरु से, संत महात्मा से छूटता है, जब हम संसार में इस प्रकार खो जाते हैं कि कब इसका एहसास भूल जाए पता नहीं चलता, और फिर वो सारे कार्य हमारे गलत होने लगते हैं। इसीलिए सतगुरु बार बार कहते हैं कि सेवा, सत्संग, सुमिरन निरंतर जितना हो सके घर परिवार में रहकर उतना करते रहें। क्योंकि प्रेम का सागर बहुत बड़ा है। जिस प्रकार कहते हैं कि किसी 10 लीटर के पानी में अगर चीनी घोलनी हो, शरबत बनाना हो तो चीनी की मात्रा ज़्यादा लगती है, जबकि उसे कड़वाहट करने के लिए नमक डालना हो तो चीनी की अपेक्षा नमक कम मात्रा में ही उस पानी को कड़वा कर देगा। इसी प्रकार सत्संग जी हमारे जीवन में जो प्रेम है इसकी मात्रा ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि प्रेम सभी को ज़रूरत है। धरती को, जीव को, वातावरण, वायुमंडल को, सभी को प्रेम ज़रूरत है। सत्संग जी जबकि कड़वाहट जो है हमारे बोल, एक बोल ही हमारे
पूरे कर्मों को जहर के समान बना देती है, सारे कर्म पे पानी फेर देती है। इसलिए हमेशा मीठे बोलें, धीमा बोलें और सत्य बोलें। साध संगत जी, जब तक ये 84 लाख योनियों के बंधन से ये जो निकलने का चांस दिया है परमात्मा ने, ये साधन देकर के, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जो पावें परलोक सवारा, इसे पाकर, मानव जन्म पाकर अगर किसी ने इस बंधन को नहीं काटा, तो चाहे वो कितना भी व्रत उपवास कर्म कांड कर ले, स्वर्ग का द्वार नहीं खुल सकता। साध संगत जी, कितना भी सिर पीट ले, चाहे कितने भी बड़े बड़े ज्ञानियों के पास चले जाए, स्वर्ग स्वतंत्रता को कहते हैं, बंधन को नहीं। और कर्म में बंधन है, अच्छे कर्म में कहते हैं महात्मा कि अच्छे कर्म जो हैं वो सोने की बंधन है, और जो बुरे कर्म हैं वो लोहे के बंधन हैं। बाकी बंधन तो बंधन ही है। कोई सोने के, किसी को अगर फांसी लगा दी जाए सोने के तार से, तो खुश नहीं होगा कि मुझे सोने के तार से फांसी लगाई गई है, और किसी को लोहे से तार से लगाया जाए तो वह भी खुश नहीं होगा कि लोहे के तार, क्योंकि दोनों ही कष्ट देगा, दोनों ही मौत देगा। इसलिए साध संगत जी, अच्छे बुरे का फर्क जो है सतगुरु बताता है। इस ब्रह्म ज्ञान को धारण करने के बाद सतगुरु के द्वारा जब सत्संग मिलता है, तब समझ में आ जाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और क्या दान करना है, क्या कैसे दान करना है। साध संगत जी, इस गुरु के दर पे आके अपने जीवन को धन्य कर लें। आज इतना सहज और स्वतंत्र है ये ज्ञान। इस ज्ञान को पाने के लिए पुराणों में लिखा है कि ऋषि मुनि इस ज्ञान को पाने के लिए, इस परमात्मा को पाने के लिए अपनी पूरी उम्र की ताकत लगा देते थे जंगलों में जाके, फिर भी प्राप्त नहीं होता था। लेकिन आज सहज रूप में परिवार में रहकर सारे कर्म करते हुए माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज इस निराकार ब्रह्म परमात्मा अनंत है, जो अखंड है, अडोल है, जिसे लिखा है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तनेन चराचरम, कि जो पूरे ब्रह्मांड में है, पाताल आकाश धरती, इसको क्षण मात्र में दिखा रही हैं। ना इसके लिए पूजा की आवश्यकता है, ना दान तप की, ना किसी विद्या की, ना किसी उच्च पढ़ाई की। केवल सतगुरु के चरणों में समर्पण होकर इसको जाना जा सकता है, और अपने स्वर्ग और नरक के बंधन से मुक्त होकर अपनी आत्मा को आज़ाद कर देना ही स्वर्ग है। साध संगत जी, दास अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर से आह्वान करेगा कि ये जो लाभ लेने का अवसर है, इसे अपने हाथों से ना गंवाएं। जितना जल्दी हो सके इस ज्ञान को ले लें, क्योंकि समय का कोई निश्चित नहीं है कि कब ये श्वासें छोड़ दें इस शरीर को, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अभी आपके पास श्वासें भी हैं, ताकत भी है, सोच समझ भी है, तो इसको जान लें, देख लें और अपने आत्मा को आज़ाद कर लें। साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी।